अस्सलाम वालेकुम क्लास 10 थ्योरम नंबर 10 in a correspondence of two right triangles if their hypotenuse are the congruent and one more side of one triangle is congruent to the corresponding side of the other, the two triangles are congruent in right triangles HS में लिखा हुआ है हाइपोटेनस और साइड के लिए, ठीक है ना। यानी एक ट्राइंगल की हाइपोटेनस साइड जो है दूसरे ट्राइंगल के हाइपोटेनस साइड्स के इक्वल है। अब ये चीज़ यहाँ पर कैसे लिखी हुई है, इन अ कॉरेस्पॉन्डेंस ऑफ टू राइट ट्राइंगल्स, यानी कि हमें दो ट्राइंगल्स लेनी है जो कि राइट ट्राइंगल्स होंगी। राइट ट्राइंगल्स यानी कि 90 डिग्री का एंगल बनाती होंगी। ऐसी दो ट्राइंगल्स हमने लेनी है और उसे कॉरेस्पॉन्ड करना है, चेक करना है इफ़ देयर हाइपोटेनियस आर कॉन्ग्रेंट, जिनके हाइपोटेनियस कॉन्ग्रेंट हो और वन मोर साइड, और एक साइड भी उनकी एक ट्राइंगल की कॉन्ग्रेंट हो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड ऑफ द अदर, दूसरी ट्राइंगल की साइड के, तो दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट होंगी। यानी राइट ट्राइंगल्स को चेक करें, हाइपोटेनस साइड एक ट्राइंगल के दूसरे की हाइपोटेनस साइड से सेम होगी, ये इस ट्राइंगल में कह रहे हैं। इसके लिए हमें दो ट्राइंगल चाहिए होंगी जो कि राइट एंगल हो। एक ट्राइंगल ये भी देखें, ये जो बॉक्स बना हुआ है इसका मतलब है कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, और राइट एंगल ट्राइंगल जहाँ पर 90 का एंगल बनता है उसके सामने वाली वैल्यू जो है वो हाइपोटेनस होती है। तो उन्होंने कहा कि ये एक और ट्राइंगल ले लेंगे हम DEF के नाम से। इन्होंने इसमें कहा था कि दो राइट एंगल ट्राइंगल हैं, एक ABC है एक DEF है, इसके हाइपोटेनस सेम होंगे, यानी कि ये वाली साइड और ये वाली साइड जो है वो दोनों ट्राइंगल की सेम है, ये इस क्वेश्चन में बताया है। और इनमें से एक साइड, बाकी जो रिमेनिंग साइड दो बचती हैं उनमें से एक साइड भी, ये लिखा है ना, वन मोर साइड ऑफ वन ट्राइंगल, यानी इन दोनों में से एक साइड भी इस ट्राइंगल के सेम है, तो हमने BC और ये EF ले लिए जो इस ट्राइंगल की सेम है। दो बातें बता दी, और तीसरी बात यह थी कि ये राइट एंगल है यानी कि 90 का एंगल बनाती हैं। ये ऑब्जेक्ट में ये तीन बातें बताई गई हैं, हाइपोटेनस सेम होंगे, एक साइड सेम होगी, और ये एक राइट एंगल ट्राइंगल होगी यानी कि 90 का एंगल बनाती होगी। ये हो गई आपकी डायग्राम्स। ये वाली डायग्राम इन्होंने कंस्ट्रक्शन में बनाई हुई है, ये क्वेश्चन में नहीं थी, क्वेश्चन में सिर्फ ये और ये डायग्राम बताई गई है। अब इन RT राइट ट्राइंगल्स के लिए लिखा गया हुआ है, राइट ट्राइंगल्स इन राइट ट्राइंगल्स ट्राइंगल ABC इस कॉरेस्पॉन्डेंस ट्राइंगल DEF, इन दोनों को कॉरेस्पॉन्ड कर रहे हैं। अब इन दोनों में क्या क्या चीज़ें सिमिलर थी, एंगल B जो था वो कॉन्ग्रेंट था एंगल E में, क्योंकि ये रहा एंगल B और ये रहा एंगल E, ये कॉन्ग्रेंट है क्योंकि ये एक राइट एंगल्स हैं, ये एक राइट की शॉर्ट फॉर्म लिखी है RT, राइट एंगल्स का साइन बना हुआ है, एंगल्स हैं। ACDF के बराबर है क्योंकि ये दोनों वैल्यू हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस भी सेम है AC और DF। तो ये चीज़ बता दी, साइड पर उसकी शॉर्ट फॉर्म बताया है कि ये कौन सी साइड की बात कर रहे हैं। और BC कॉन्ग्रेंट टू EF, ये देखें BC कॉन्ग्रेंट टू EF, ठीक है। तीन बातें इन्होंने बताई थी, वो इन्होंने यहाँ पर गिवन में लिख भी दी हैं। हमें प्रूफ करना है कि ट्राइंगल ABC इस कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल DEF के लिए। उसके लिए कंस्ट्रक्शन क्या की है कि प्रोड्यूस कर दिया है DE को G तक, जिससे EG बना है जो कॉन्ग्रेंट है AB के, और ज्वाइन F को G के साथ किया। प्रोड्यूस देखें DE को किया है, DE कहाँ पर है, ये रहा, इसको प्रोड्यूस किया है। देखिए मैंने यहाँ पर ट्राइंगल बनाई हुई है और मैंने प्रोड्यूस किया भी है, इसका नाम मैं रख दूँगी G, ठीक है। और उन्होंने क्या कहा था, EG जो बराबर होगा FAB के, जो EG की हमने लेंथ बनाई है वो बराबर होगी आपके AB की लेंथ के, यानी इतना प्रोड्यूस करना है कि उसकी लेंथ AB के बराबर हो, ठीक है। तो मैंने ये FG इतना बनाया है कि वो AB के बराबर हो। और उसके बाद दूसरी पॉइंट में क्या लिखा हुआ है कि F को G से ज्वाइन कर देना है, F को जो है वो G से ज्वाइन कर देना है, ठीक है ना। मैं रैंडमली कर रही हूँ, ठीक है ना। और लाजमी बात है ये भी एक राइट एंगल है, ये 90 का डिग्री एंगल बना रही है, तो अगर ये 90 का होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि ये वाली ट्रायंगल भी 90 का ही बनाएगी, और अगर ये 90 का बनाएगी तो उसके सामने वाली साइड इसकी हाइपोटेनस ही होगी, सही है ना। मैंने निशान लगा दिया है कि ये भी एक हाइपोटेनस है, यानी AC जो है वो DF के बराबर भी है और FG के बराबर भी है, सही है ना। तो ये बातें ट्राइंगल की हमारी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गई। अब स्टेटमेंट पर आते हैं कि स्टेटमेंट में क्या क्या कहा हुआ है। ट्राइंगल DEF प्लस एंगल DEF प्लस मेजर एंगल GEF जो है वो 180 के हैं। लाज़मी बात है इन दोनों ट्राइंगल को अगर हम बना लें तो ये पूरी ट्राइंगल बनेगी ना, एक बनेगी DEF और दूसरी बनेगी GEF। तो इन दोनों ट्राइंगल में ये भी 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री, 90 प्लस 90 कितना होता है, इन दोनों ट्राइंगल्स के इन दोनों एंगल्स को हम प्लस कर दें तो ये भी 90 ये भी 90, दोनों हो जाएंगे 180। ये देखें
ये दोनों ट्राइंगल्स के एंगल ई को मैंने प्लस किया, एंगल ई को इस वाले ट्राइंगल उसके प्लस किया तो 180 हो गया। बट डी ई एफ तो 90 डिग्री, आप जानते ही हैं कि ये बॉक्स का मतलब क्या है, ये जो यहाँ पर बना हुआ है 90। अगर ये 90 है तो जी ई एफ भी 90 होगा, ये देखें सही है। तो अब हम ट्राइंगल जी ई एफ को कॉरिस्पॉन्ड कर रहे हैं ए बी सी से। इनमें क्या क्या चीज़ें जो इक्वल हैं, जी ई कॉन्ग्रेंट टू ए बी, जी ई कॉन्ग्रेंट टू ए बी, ये देखें यहाँ पर बताया भी था, ठीक है। और दूसरी बात क्या है कि एंगल जी ई एफ इस कॉन्ग्रेंट एंगल ए बी सी। लाजमी बात है जी का इसका ई का जो एंगल बन रहा है जी ई एफ, ये वाला एंगल जो बन रहा है ये 90 है, और इसका ए बी सी यानी बी वाला एंगल 90 है। तो इन दोनों के सेंटर वाले जानते हैं ना, अब सेंटर वाले एंगल की बात हो रही है, इसमें एंगल बी की बात हो रही है, इसमें एंगल ई की बात हो रही है। ये भी 90 का है, ये भी 90 का है, तो ये दूसरी बात ही पूरी हो गई। तीसरी बात, ई एफ जो है वो कॉन्ग्रेंट टू बी सी। ई एफ लाजिम बात है ये वाली साइड बी सी के बराबर है, तो ये और ये वाली लाइन भी एक जैसी है। तीसरी बात ही पूरी हो गई। जब एक दो तीनों बातें इस ट्राइंगल की जी ई एफ की ए बी सी कंपेयर हो गई, तो ट्राइंगल जी ई एफ इस कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल ए बी सी। साइड एंगल साइड पोस्टुलेट के थ्रू ये बात प्रूव हो गई। बट इन्होंने कहा कि एफ जी इज़ कॉन्ग्रेंट टू ए सी। एफ जी इज़ कॉन्ग्रेंट यानी हाइपोटेनस है एफ जी इज़ कॉन्ग्रेंट टू ए सी के बराबर है। भी ए सी भी हाइपोटेनस है और एफ जी भी हाइपोटेनस है, तो दोनों बराबर हैं। एंगल जी इज़ कॉन्ग्रेंट टू एंगल ए। एंगल जी ये वाला है तो ये एंगल ए के बराबर है, ठीक है। और एफ जी इज़ ऑल्सो कॉन्ग्रेंट टू डी एफ। डी एफ भी एक हाइपोटेनस है, इसीलिए एफ जी जो है वो डी एफ के कॉन्ग्रेंट भी है। अब इन ट्राइंगल डी एफ जी में एंगल डी इज़ कॉन्ग्रेंट टू एंगल जी। इन दोनों ट्राइंगल्स में देखें एंगल जी जो है वो एंगल डी के बराबर है, पर एंगल जी को तो हमने ए के बराबर भी कहा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि ए और डी भी सेम होंगे, यानी एंगल जी एंगल डी के बराबर है, ठीक है। पर एंगल जी तो ए के बराबर भी था, तो इसलिए एंगल डी एंगल ए के बराबर, यानी कि ये तीनों एंगल बराबर होंगे। एंगल ए, एंगल डी और एंगल जी ये तीनों एक ही साइज़ के होंगे, इसलिए इन्होंने यहाँ पर ये बात बताई हुई है, सही है ना। ये अपोजिट साइड कॉन्ग्रेंट थे, इसीलिए ये बात बताई गई है। अब उसके अगले पार्ट पे आते हैं, नेक्स्ट पेज पर क्या कह रहे हैं वो हमें। नेक्स्ट पेज पर वो ट्राइंगल ए बी सी को ट्राइंगल जो है वो डी ई एफ को कंपेयर करा रहे हैं। इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, एंगल ए एंगल डी के बराबर है, एंगल ए बी सी यानी एंगल बी और एंगल ई, ठीक है। ये देखें यहाँ पर एंगल जो है वो ए और एंगल डी ये दोनों बराबर हैं, ठीक है। और एंगल ए बी सी यानी कि ये वाला एंगल, एंगल ए बी सी यानी बी एंगल, और एंगल डी ई एफ यानी ये वाला एंगल, ये दोनों भी बराबर हैं। तीसरे लाइन में कह रहे हैं कि ए सी जो है वो कॉन्ग्रेंट टू डी एफ। ए सी आप जानते हैं ए सी क्या था, हाइपोटेनस था, और डी एफ भी हाइपोटेनस था, ये भी बराबर है। जब इसकी भी तीन बातें बराबर हो गई तो इसका मतलब है ये दोनों ट्राइंगल्स भी एंगल साइड पोस्टुलेट के थ्रू जो है ये दोनों ट्राइंगल्स भी क्या होंगी, इक्वलेंट ही होंगी। आई होप कि आप लोगों को और समझ में आ गया होगा। आप लोगों ने इसका लिंक देखा हुआ है, तो आई होप कि आप लोगों को अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।